लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। किस तरीके से देश की एकता, अखंडता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं जैसा भी बलोनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं। और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश। अभी इसके बाद अशोक तंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई, तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे, तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। और सब जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है। किस तरीके से देश की एकता, अखंडता को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम हुआ है। करोड़ों लोगों का भाग्य बदले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, ये देश दुनिया में शीर्ष पर पहुंचे, इसके लिए पूरी टीम के रूप में जो काम हुआ है उससे मैं भी और हमारे साथी सभी प्रभावित भी हैं। और मैं समझता हूं कि आज उस विकास की यात्रा में जो देश जब 100 साल पूरे करेगा 2047 में, जो एक सपना है कि पूरे दुनिया के शीर्ष पे भारतवर्ष हो,
हमारा गौरव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाए। इस भारतवर्ष के एक एक भारतवासी को मौका मिले कि वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपना अहम योगदान देश की तरक्की में दे, ऐसी हमारी कामना है। और मैं, जैसा भी बलूनी जी ने कहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 2 दिन बाद 22 तारीख को अयोध्या के अंदर जब रामलला वहां पर प्राण प्रतिष्ठान होगा, उससे पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं भी उस सांस्कृतिक हमारा जो धरोहर है जिसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष जाना जाता है, उससे पहले मैं भी इस भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, इस परिवार के रूप में एक सदस्य के नाते मेरी और मेरे साथियों की एंट्री हुई है। मैं आदरणीय नड्डा जी का भी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने ये सहमति दी कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश हूं और आने वाले समय में देश के निर्माण में जो भी हमारी जिम्मेदारी हो, जो भी भूमिका हो, वो हम निभाने का काम करें। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मेरे पिताजी यहाँ बैठे भी हैं, फौजी परिवार से हैं, किसान मजदूर परिवार से हैं, और हम तो हमेशा जीवन में हमने यही सोचा कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के बल पर हम इस देश। अभी इसके बाद अशोक तंवर जी भारत